पीछे पीछे दूसरे मरहले के तहत जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। मेरे साथ पीडीएफ के चीफ हकीम मोहम्मद यासीन है, उन्होंने भी आज अपना वोट कास्ट किया। हकीम साहब, माहौल कैसा है? क्योंकि भारी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कैसा माहौल खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में है? खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं है, बल्कि सारे हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर में। आज जो जहाँ पर 26 ये कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा कि सुबह ही से बड़े बड़े कतारें लगे हुए थे। ये इसलिए भी है कि 10 साल के बाद लोगों को मौका दिया गया अपने नुमाइंदे चुनने का, और लोगों को एक्सपेक्टेशंस है, उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त किया। और आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से कहा गया, तामीर व तरक्की के हवाले से गया, यहाँ के जो हमारा जम्मू कश्मीर का आइन गैर कानूनी तौर उसमें मुदाखलत की गई, और बहुत सारे मौक़ात है जो लोगों में जो अंदर ही अंदर वो सुलग रहे थे उनके दिलों में, उसको मिटाने के लिए वो ये सोच रहे हैं कि एक वाहिद ज़रिया है कि जो अपने चुने हुए नुमाइंदे वो इन चीज़ों का अहाता करेंगे और असम्बली के अंदर इन मसाइल का हल ढूंढेंगे। इसीलिए लोगों में ये जो आज जोश खरोश आप देख रहे हैं, तो यही ख़ास वजूहात है इस चीज़ के कि वो अपने नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं, ताकि वो अंदर जाकर इनके मसाइल को, चाहे वो सियासी हो, इक़्तिसादी तौर हो, तामीर तरक्की के लिहाज से हो, अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हो, यहाँ के तशख़्ख़ुस के बारे में, यहाँ के आइडेंटिटी के बारे में, और यहाँ बेरोज़गारी को दूर करने के बारे में, ज़मीन के बारे में। इसीलिए लोगों को ये आज काफ़ी अरसे से ये दिल में इनकी ये तमन्ना थी कि हमारे अपने नुमाइंदे होने चाहिए। यही आप देख रहे हैं, तो इसी वजह से आपकी खान साहब में भी आज जो आए हैं, लोगों के जो ये कतारें और जो खरोश देख रहे हैं, ये उसी चीज़ की अक्कासी करता है। अच्छा, पीडीएफ का बोलबाला यहाँ पे रहा है, इस मरतबा क्या है, क्या माहौल आपने पाया? चलिए, अब बहुत ही कम है, 1 हफ्ता है, उसके बाद सब कुछ आपके सामने आएगा। तो जो आपने कहा कि अल्लाह के फजल करम से वो बरकरार रहेगा, और पूरी उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से जो लोगों का आज जो खरोश है और लोगों का जो हमने देखा है, बाकी के बरकसूर जमहूरियत में ये होना लाजमी है हर एक को मैदान में आने की, क्योंकि हर एक इलेक्शन लड़ सकता है, हर एक पार्टी का हक है। बाकी लोगों पर, अल्लाह के बाद ये लोगों पर है, इन्हिसार करता है कि वो कैसे अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि फॉरेन डेलीगेशन अभी यहाँ पर पोलिंग का जायजा ले रही है, हकीम मोहम्मद यासीन किस तरह से देखते हैं उसे? देखिए, फॉरेन डेलीगेशन को आने की ज़रूरत यहाँ थी। आज जो ऐसा सिस्टम है वर्ल्ड का कि जो यहाँ वोट कास्ट करता है वो सारी दुनिया देखती है कि क्या सिचुएशन है। बाकी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी इसका पॉलिटिकल इस्तेफादा उठाना चाहते हैं, इस लिहाज से कि जो उन्होंने कहा या हालात ठीक है, वो है, ये है, मगर वो तो देख रहे हैं लोगों के जो वो वोट डाल रहे हैं, इससे तो इंडिकेट करेगा हालात ठीक है। मगर जो हालात ठीक जिस हद तक होने चाहिए, जिस मकसद के लिए होने चाहिए, वो नहीं है। वो लावा तो अभी बरकरार है लोगों के दिलों में, जहनों में। तो इसीलिए ज़्यादा ये कतारें आप लोगों की ये उनके खिलाफ। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये हकीम मोहम्मद यासीन थे, इन्होंने दावा किया एक मरतबा फिर से खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जीत होगी। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा, जब गिनती का दिन होगा तो ये साबित होगा किसके दावे कितने सच है। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, खान साहब बड़गाम।